कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु के बिना न अपने आप को महान समझे, गुरु के बिना शान ना बढ़े। आज इसी दोहे पर एक ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं जिससे एक चोर भी राजा का पुत्र बन गया था। गुरुओं से जुड़ी इस कहानी का अर्थ आपको उनका और आदर सम्मान करना सिखा देगा। गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, इस पर चलना सीखते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में शान और सम्मान पाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में ऐसे गुरु थे जिनकी बात सब मानते हैं। चोर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो गुरु का सम्मान करने लगा। चोर ने कहा कि मैं भी आपको गुरु मानता हूं, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यह मेरा काम है। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बातों को मानोगे तभी मैं अपना शिष्य चोर ने बनाऊंगा। चोर ने कहा, ठीक है, आप कहिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरु ने कहा, आज के बाद तुम सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन के समान मानोगे, उनका आदर सत्कार करोगे और उन्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। चोर ने कहा, ठीक है, और वह अपने काम पर चला गया। इसी गांव के पास एक राजा का महल था। वहां वो अपनी रानी के साथ रहते थे, लेकिन रानी कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे नाराज होकर राजा ने रानी को महल के दूसरे भाग में अपने से दूर भेज दिया। राजा तो संतान न होने का दुख झेल रहा था, लेकिन रानी अपने राजा से दूर होने के दुख में ज्यादा परेशान थी। एक रात यही चोर महल में चोरी करने घुसा। वो रानी के महल में जैसे ही पहुंचा, उसे रानी और सिपाहियों ने देख लिया। सिपाही राजा को खबर देने गए। चोर ने देखा रानी बहुत दुखी हैं। रानी ने चोर से कहा, कैसे आए हो? चोर ने कहा, मैं अपने घोड़े से चोरी करने आया हूं। रानी ने कहा, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारे घड़े में सोना चांदी भरवा दूंगी, बस तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। जैसे ही रानी ने चोर से ये कहा, चोर को गुरु की बात याद आ गई कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा और उन्हें अपनी अपनी माता और बहन मानेगा। चोर रानी को देखकर भागा नहीं, बल्कि उसे दुखी देखकर रुक गया। चोर ने रानी से कहा कि आप मेरी माता समान हैं, आप पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं, अगर मैं उसे करने में सक्षम हुआ तो जरूर पूरी करूंगा। जब चोर और रानी ये बात कर रहे थे, तब राजा ये सब सुन रहे थे। चोर का रानी को सम्मान देना राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने चोर को दरबार में बुलवा लिया। दरबार में राजा ने चोर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जैसे ही रानी ने चोर से ये कहा, चोर को गुरु की बात याद आ गई कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा और उन्हें अपनी अपनी माता और बहन मानेगा। चोर रानी को देखकर भागा नहीं, बल्कि उसे दुखी देखकर रुक गया। चोर ने रानी से कहा कि आप मेरी माता समान हैं, आप पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं, अगर मैं उसे करने में सक्षम हुआ तो जरूर पूरी करूंगा। जब चोर और रानी ये बात कर रहे थे, तब राजा ये सब सुन रहे थे। चोर का रानी को सम्मान देना राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने चोर को दरबार में बुलवा लिया। दरबार में राजा ने चोर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। दरबार में राजा ने कर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो जो कहो, मैं वो तुम्हें दूंगा। चोर ने राजा से कहा कि आप महारानी को अपने महल में वापस बुला लो, वह आपसे दूर रहकर दुखी है। राजा चोर की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने रानी को वापस महल में बुला लिया। इतना ही नहीं, महारानी से राजा ने अपने की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से सब ठीक हुआ है। राजा भी यह बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस कहानी का अर्थ है, ये हुआ कि जो भी अपने गुरु की कही बात मान रखता है, उसे हमेशा सम्मान ही हासिल होता है। माता पिता और भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है।